नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बिहार के बोधगया में जो बौद्धिस्टों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, आखिर ऐसा कौन सा कारक है जिसके कारण सरकार नहीं मान रही है। आखिर सरकार के पास कौन सी मजबूरियां हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा कारण है जिसे सरकार नहीं मान रही है। और हम इसमें देखेंगे विपक्षी जो दल है और अन्य जो नेता हैं उन लोगों का क्या रोल है। जैसे लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी उसका क्या योगदान है, और जो नीतीश जी है सत्ता में उनका क्या योगदान है, बीजेपी का क्या योगदान है, और क्यों ये लोग नहीं मान रहे हैं। और अन्य विपक्षी दलों का भी इसमें हम लोग देखेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर BTMC एक्ट क्या है, आखिर कौन सा एक्ट बनाया गया था जिसके कारण जो बिहार का जो बौद्धिस्टों का जो मठ है उससे विवाद चल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं राजनीतिक विवाद क्या है। राजनीतिक विवाद का कारण क्या है कि वो जो BTMC एक्ट बनाया गया 1949, उसमें जो वो जैसा राज्य सरकार के अंदर में आता है, जो मंदिर होता है, जो वास्तुकला होता है, जो मंदिर होता है, वो राज्य का विषय होता है। इसलिए जब शासन रहती है केंद्र मतलब स्टेट में, तो वो किसी भी मंदिर पे कोई सी भी चैरिटी जो बनाया जाता है उसका रूल रेगुलेशन का जो कानून है वो सरकार बना सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। वैसे ही क्या हुआ है कि जो वहाँ का जो बोधगया का जो बौद्धिस्टों का मठ बनाया गया था, उन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। तो जो सरकार थी, यानी जो सरकार उस समय थी, उसके द्वारा क्या किया गया, कमेटी बनाई गई। यानी इसमें कहा गया कि जो बौद्धिस्टों का जो मठ है और जो कार्य का संचालन किया जाएगा, इसमें 9 सदस्य, यानी एक कमेटी जो बनानी पड़ेगी ना। तो उन लोगों के द्वारा जो सरकार होती है, सरकार के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। सरकार निष्पक्षता के साथ, सरकार सबको समानता के आधार पर एक कमेटी बनाती है, यानी जातिगत हिसाब से भी नहीं, वो जातिगत आधार पर नहीं करती, वो धर्म के आधार पर करती है। तो उसमें जो 9 सदस्य बनाए गए थे, उसमें से 4 तो हिंदू थे और 4 बौद्धिस्ट थे। और इसमें जो मेन जो सदस्य, जो इसका अध्यक्ष होते थे, जो चार्टी के जो मेन जो चैरिटी है उसके जो मेन अध्यक्ष होते थे, वो होते थे उस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी गया के जो DM होंगे, DM साहब उसके मेन अध्यक्ष होंगे। अब जो बौद्धिस्टों के द्वारा कहा गया कि जब जैसे हिंदू टेम्पल है, तो हिंदू टेम्पल में जो उत्तराधिकारी जो होते हैं, जब पंडा लोग होते हैं, पुजारी लोग होते हैं, और इस्लाम में भी जब मुसलमानी होता है, और जो ईसाईयत है, क्रिश्चन है, यानी इसमें जितने भी लोग हैं, इस्लाम हो गया, इसमें जो इनके उत्तराधिकारी जो होते हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, उसी धर्म से होते हैं। तो यहाँ पे ब्राह्मणों को रखने की क्या ज़रूरत है। और बार बार ये मांग किया जा रहा है वहाँ के जो भी बौद्धिस्ट लोग हैं, और पूरे भारत से और पूरे विदेश से भी इसको संरक्षण मिल रहा है। नहीं, जो आंदोलन हो रहा है, ना केवल भारत में, अमेरिका और अन्य देशों से इसका वो हो रहा है, इसको सपोर्ट मिल रहा है, और बार बार मांग उठाई जा रही है। और यहाँ के जो बौद्धिस्ट थे उन लोगों द्वारा आंदोलन किया जा रहा था। फिर वो अलग बात है, सरकार उन लोगों को लाठी डंडा से मार के वहाँ से हटा दिया गया है। इसमें इसके द्वारा जो राजनीति, जो वहाँ पे जो बौद्धिस्ट है, उन लोगों द्वारा कहा गया है कि जो हमारा मंदिर है, जो हमारा मठ है, उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया है। क्योंकि जो गौतम बुद्ध का मठ है उसमें हिंदू देवी देवताओं का कंसेप्ट बना दिया गया है, हिंदू टेम्पल बना दिया गया है। उसके बाद ये भी कहा गया है कि वहाँ पे 5 पांडव, यानी इतना किया गया, जो गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उसको मतलब कपड़ा पहना कर, और कहा जा रहा है कि वहाँ पे मतलब 5 पांडवों का कंसेप्ट ला दिया गया है और ब्राह्मणीकरण किया जा रहा है। और ऐसा नहीं है, जब उसका इतिहास जो BTMC एक्ट है और जो बोधगया के इतिहास अंग्रेजों से ही शुरू होता है। बाद में इसका पुनर्निर्माण कराया गया था। इसका इतिहास अलग है, क्योंकि इसका जो निर्माण था सर्वप्रथम अशोक करवाए थे, उसके बाद गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था। और हम लोग देखते हैं इसमें राजनीतिक दलों का योगदान क्या है। जैसे अभी वर्तमान समय में जो सत्ता में है गठबंधन की, वहाँ पर सरकार बनी हुई है, जिसमें नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार बहुत पढ़े लिखे नेता हैं और बहुत दूरदर्शी है, लेकिन वर्तमान समय में वो मान नहीं रहे हैं। उनका नाम मानने का कारण है कि वो अगला महीना इलेक्शन है, अगर वहाँ पे सारे वहाँ के पुरोहितों का हटा दिया जाएगा तो उनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। क्योंकि ऐसे भी SC ST वर्ग का जो वोट है उनको ऐसे भी नहीं मिलता है, और एक कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जो वहाँ का मंदिर है उसको ना हटाया जाए, जो पुजारी हैं उन लोगों को ना हटाया जाए, क्योंकि अगर वो हटाएंगे तो इनकी सरकार गिर जाएगी। तो इनका दबाव ये है। और दूसरा जो है, इनके साथ कौन दे रहा है, तो जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है RJD अब से नहीं, शुरू से जितने वहाँ पे यादव लोग हैं और जितने भी इनके कार्यकर्ता हैं, लालू प्रसाद यादव हो गए, जितने भी इनके कार्यकर्ता हो गए, इनके जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो हो गए, और बार बार इनके विधायक हैं, इनके द्वारा बार बार मांग उठाई जा रही है कि ब्राह्मण मुक्त बोधगया कराया जाए। क्योंकि इनका कहना है, जो सतीश कुमार है, सतीश कुमार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और सतीश कुमार का भाषण भी बहुत वो हो रहा है। उनके द्वारा कहा गया कि जब मंदिर हमारा, उत्तराधिकारी हमारा ही होना चाहिए। फिर इनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर इतना ही सेकुलर आप बन रहे हैं, तो जो राम मंदिर है, राम मंदिर में भी आप इतना वो करिए, समानता लाइए, भारत के सारे मंदिरों में लाइए। और मुख्य बात यह है, इसलिए कहा जाता है कि जो लालू यादव हैं समाजवाद के जनक कहा जाते हैं, स्पेशली बिहार में आज भी कोई किसी SC ST के जो वर्ग के लोग हैं, निम्न जातियाँ हैं, उन लोगों के साथ कोई खड़ा रहता है तो है लालू यादव और उनकी पार्टी। और जो भारत का पहचान हम लोग जानते हैं कि भारत की पहचान, जैसे टूरिज़्म हो गया,
भारत में क्या है कि भारत का पहचान बना हुआ है बौद्धिज़्म से, यानी जो गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध के जो अवशेष बनाए गए थे और बाद में जो अशोक आए, अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए थे। तो इन जो गौतम बुद्ध का जो प्रचार किया गया था धर्म का, क्योंकि गौतम बुद्ध बोलते हैं कि जब हम मरेंगे तो जब हम मर रहे हैं तो हमारा भी सम्मान वैसे ही होना चाहिए जैसे चक्रवर्ती राजा का होना चाहिए, यानी उनका अलग उद्देश्य था। और दुनिया के पहले ऐसे भगवान होंगे जिनकी अस्थियां आज भी रखी हुई हैं, यानी हार्ड मतलब रियल में उनका अवशेष रखा हुआ है अन्य जगहों पे। और जो मरते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हमारा भी सब जो हमारा अंतिम संस्कार होगा एक चक्रवर्ती राजा के द्वारा के जैसा किया जाना चाहिए, क्योंकि वो कुशीनगर में मरते हैं और कुशीनगर में इनको जब दफनाया जाता है तो ये महाकश्यप का इंतज़ार करते हैं। बाद में जब मर जाते हैं तो इनकी जो उस समय लगभग 8 स्तूप बनाए गए थे। बाद में जब ये अशोक आते हैं, अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाया गया है। लेकिन अब वर्तमान समय में जो इनका स्तूप है लगभग 180-90 भी स्तूप नहीं मिलते, गिना चुनानी 150-60 स्तूप मिलते हैं। और अशोक के द्वारा कहा गया था कि 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया है। और आज भी जहाँ भी खनन होता है, बिहार हो चाहे दुनिया में अफ़गानिस्तान तक, अगर अफ़गानिस्तान में भी आज भी खनन होता है तो वहाँ से गौतम बुद्ध की मूर्ति मिलती है। और जो अयोध्या है, अयोध्या में भले राम जन्मभूमि और राम का मंदिर बनाया गया है, लेकिन अयोध्या में जितना खुदाई हुआ है वहाँ का जो संग्रहालय, वहाँ से गौतम बुद्ध की मूर्ति निकली है। और मथुरा में भी, मथुरा में कृष्ण जी की जगह है, यानी कहा जाता है कि जो धार्मिक रूप से कि कृष्ण का स्थान है और वहीं पे कृष्ण जी पैदा हुए थे। लेकिन जब खुदाई होता है तो वहाँ से सिर्फ गौतम बुद्ध का अवशेष मिलता है। वहाँ के संग्रहालय में एक भी कोई अस्तित्व नहीं है जिसमें धार्मिक एक भी साक्ष्य नहीं मिला हुआ है कि जो इनका है। और बाकी कुछ लोग द्वारा भी कहा जा रहा है, क्लेम किया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर भी बौद्ध मठ था, उसको तोड़ के बनाया गया है। क्योंकि सच बात है, कारण है कि जब बौद्धिज़्म का जब विकास होता है तो बौद्धिज़्म में मठ का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो वास्तुकला है आज भी कोई तोड़ नहीं सकता है। अशोक जो बनाया है, अशोक 14 शिला मतलब स्तंभ बनवाया था और उस पर अपना धर्म का प्रचार करता है और अपनी लिपि, क्योंकि भारत में पढ़ी जाने वाली पहली लिपि कोई है तो ब्राह्मी लिपि है। और अशोक के द्वारा 3 तरीक़े से प्रचार किया, क्योंकि जब अशोक थे उस समय में जब अशोक मानते थे हीनयान को, तो हीनयान को जो मानते थे वो लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। इसीलिए जब अशोक प्रचार करते हैं तो अपने भले लिखवाते हैं कि मैं अशोक नाम प्रियदर्शी, अपने आप को प्रियदर्शी कहते हैं। और अशोक 3 तरीक़े से विकास करते हैं। एक तो जो उनकी अस्थियाँ होती है वैसे उनका प्रचार किया गया, फिर दूसरा था जो उनका भिक्षा पात्र था उसके हिसाब से, और तीसरा था वो लोग लिपि लिखवाता था अशोक। और वही अशोक का समय में कहा गया था कि पत्थर का लकीर, और आज तक कोई उसका मिटा नहीं पाया। और आज भी एक कंसेप्ट बना हुआ है और आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर 84,000 स्तूप गए कहाँ, क्योंकि अशोक बनवाया था। और आज भी जहाँ भी खनन होता है तो उसका अस्तित्व मिलता है। और भारत के इतिहास में भारत के लोग मानते नहीं ना अच्छे चीज़ को, क्योंकि द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। पूरा दुनिया इनको पूजने के बाद पूरा दुनिया का विकास हो, लोग कहाँ गए? हम लोग जहाँ से बौद्धिज़्म पैदा हुआ वहीं से इसको मिटा दिए। वो अलग बात है। जब जो आते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, उसके बाद से नौ बौद्धिज़्म का कंसेप्ट जो आता है वो भारत से, यानी यहाँ से आता है 1956 से आता है। बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है।